लीजिए कि कुछ समूह वाले लोग पैसा जमा करने के लिए 10 रुपया अगर जमा हुआ है तो उन लोग कहेगा कि नहीं हम प्रार्थना करे खातिर जमा हुए, तो प्रार्थना करे जमा हुआ है, उस समूह के पैसा के नाम पर जमा हुआ है। हालेलुया। स्कूल में अगर बच्चा जमा हो रहा है तो पढ़ने के लिए जमा हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि यदि मेरे नाम पर, मेरे नाम क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जहां कहीं 2 या 3, कितना मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं उपस्थित। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप जो घरे से आए हैं, किसके नाम पर आए हैं? अगर आप कंचन पास्टर के नाम पर आए होंगे तो आप धोखा खा जाइएगा, आपको प्रभु से भेंट नहीं होगा। आप कंचन पास्टर के नाम पे नहीं आए हैं। कितना लोग आए हैं, उनको प्रभु से मुलाकात नहीं होने वाला है। 2 या 3 हम लोग जमा हैं, जरूर हम भी उसमें जमा हैं, आप भी उसमें जमा है, लेकिन किसके नाम से जमा है? किस लिए यीशु मसीह के नाम से जमा है? क्या करने के लिए? उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। वो भी पर्पस होना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम पर हम लोग क्यों जमा है। तो हम लोग यीशु मसीह के नाम की महिमा करने के लिए जमा है, उसकी प्रशंसा करने के लिए जमा है। हालेलुया। तो हमारे बीच में वो खुद आ जाएंगे। तो अब बताइए कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं सच्चा हृदय से अगर प्रभु की महिमा करने के लिए, तो आपके घर में अगर 2, 3 गो 4 गो परिवार है और यीशु मसीह के नाम से जमा हो जाते हैं घर में, तो यीशु मसीह वहां पे उपलब्ध है। हालेलुया। माई बेटा और बेटी, माई बेटा बेटी पापा सब जमा हो जाएगा, 4-5 गो आदमी हो जाएगा, उसके बीच में कौन हो जाएगा? यीशु हो जाएगा। हमने जहां कहीं भी गया है, जिस किसी गांव में गया है, हम लोग आपके गांव में गए हैं, घर में गए हैं, और जब आपके घर में हम लोग गए हैं तो कभी कभी यीशु मसीह के नाम से जाते हैं और कभी कभी ऐसी हवा हवाई में जाते हैं। तो हवा हवाई में जाए के मतलब वहां यीशु मसीह नहीं रहेगा। हालेलुया। सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब जमा होंगे ना तो उसका रुतबा दूसरा होता है, वहां प्रभु आएगा। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि नेपाल भाई हैं, हम हैं, सोनू भाई हैं और रंजन है, हम लोग सलाह किए कि आइए हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, अब यीशु के नाम पर जमा होते हैं, अब यीशु के नाम और राज के लिए योजना बनाते हैं, आइए बैठिए। तो बीच में कौन है? लेकिन हम ही चारों हैं, हम हैं, नेपाल भाई हैं, सोनू है, जितेंद्र भाई हैं, ये हैं, और कह दिए कि नहीं से आज हम लोग खाने पीने का प्रोग्राम रखे हैं, तब वहां यीशु मसीह है। भाव समझिए। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह, वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसके नाम पर जमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। अभी हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है तो हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति आराधना करेंगे, उनको खुश करेंगे। किस चीज से? पहले नंबर भजन गा के। हालेलुया। भजन कहाँ से निकलना चाहिए? मुंह से ना ही मर्दे, हृदय से निकलना चाहिए। हृदय घास चले गया है, आप यहाँ हालेलुया करिएगा, कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। मतलब हृदय और मुंह दोनों से निकलना चाहिए। मुंह के से तो आवाज निकलेगा, लेकिन दिल से उसकी महिमा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज है, उसको दिल से उसको महिमा करने की आवश्यकता है, और आदम जीवन से। हालेलुया। जब आप महिमा करेंगे क्या होगा? क्या होगा? महिमा करेंगे, परमेश्वर उस महिमा को देखेगा। हालेलुया। एक महिमा को आपको हम दिखाते हैं, बड़ी अद्भुत महिमा है जो कुछ लोग किया है जिंदगी में और उससे ब्लेसिंग पाया है, आशीष पाया है। पहला शमूएल निकाल लीजिए, पहला शमूएल की पत्री निकाल लीजिए। अभी हम लोग कुछ वचन को सुन करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं, और ये पेज नंबर 329 है, पेज नंबर 300। यहाँ का घटना है
कि एक सुंदर परिवार है, एक बहुत ही सुंदर परिवार है, और उस न्यायो नहीं, पहला समूएल पेज नंबर 329, नया पुराना नियम में। निकाल लिए? सुनिए, अगर आवाज मुंह से मत निकालिए, सांस से बतियाइए, सांस से बतियाइए, आवाज मुंह से नहीं निकलना चाहिए। लइकन के लिए सुविधा है, ऊपर टीचर है, पढ़ाएगा क ख ग ABCD, उसको ऊपर भेज सकते हैं जो लेकिन ज्यादा बदमाशी कर रहा है, ठीक ना? हाँ, उसको ध्यान से सुनिए आप लोग कम से कम। और मोबाइल इनके पास है, वाइब्रेशन में कर लीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। और यहाँ पर पहला अध्याय में अगर देखेंगे हम लोग पहला समूएल की किताब में, तो यहाँ पे पहला अध्याय का 1 वचन 2 वचन को पढ़ेंगे। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र होतू का परपोता एलूहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। देखिए यहाँ पे पहला अध्याय पढ़िएगा तो लिखल हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग सब सुन करके। एप्रोम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। पुरुष का नाम क्या है? एलकाना। एलकाना नामक पुरुष था। वह एप्रोमी था। एप्रोमी मतलब एप्रोम नगर का था। कहाँ का था? एप्रोमी था। और सूप के पुत्र सूप के पुत्र तोहू का परपोता और एलीहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। मतलब और 4 पुसुत के दे दिया है यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आदमी सही था कि गलत था। बाइबल बहुत सटीक किताब है। ये वंशावली के साथ दिया है कि फलानमा का बेटा था। उसकी 2 पत्नियां थी। कितना पत्नी थी? एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हन्ना के तो बालक उत्पन्न हुए, परंतु पनिन्ना के तो बालक उत्पन्न हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। सिस्टम क्या है कि 2 पत्नी है, वो के बच्चा है, वो के बच्चा नहीं है। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो जाता था। यह व्यक्ति कलीसिया में जाता था। हालेलुया। मेल बलि चढ़ाने के लिए मतलब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो मेल होता है, उस मेल का बलिदान करने के लिए कहाँ जाता था वो व्यक्ति? सीलो जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। क्या बोल रहा है जी? केकरा बोल रहा बिना दम नहीं हो रहा है। जिनको कोई प्रॉब्लम है छत के ऊपर चल जाए, अपना आराम से रहे वहां पे, चुपचाप सुनिए परमेश्वर का वचन, दूसरा डिस्टर्ब मत कीजिए। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के भवन में जाओ तो बड़ी सावधानी से चलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भवन में खुद परमेश्वर होता है। यीशु मसीह यहाँ पे हम लोग 2 या 3 जन यीशु मसीह के बीच में हम लोग हैं। 2 जन यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है। हालेलुया। हमको सुनना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे गलती से भी कोई मत बोलिए, तो हम डांट देंगे। सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है कि वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर में से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो जाया करता था। और होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और सबके उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था। हालेलुया।
ये आदमी जो है कि जब जब जो है कि परमेश्वर के भवन में जाकर के पूजा पाठ करता, मेल बलि चढ़ाता, तो उसी टाइम में अपना पत्नी को और उसका बाल बच्चा को गिफ्ट देता था, तोहफा देता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। हन्ना को दुगना गिफ्ट देता था। कितना गिफ्ट देता था? क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसको कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती तो वह पनिन्ना उसके चिढ़ाती थी, इसलिए चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसीलिए उसके पति इल्काना ने उससे कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? यहाँ पुरुष जो है कि इससे पत्नी को ढाढ़स दे रहा है कि तुम क्यों दुखित होती है? तुम्हारे लिए 10 पति से भी हम उत्तम, 10 बच्चा से भी उत्तम है। हम तुमको हम प्रेम करते हैं, तुमको हम दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और अगर तुम्हारे पास बच्चा नहीं तो तुम क्यों कुड़ती हो? तो उसका सौतीनिया उसको कुड़ाती थी, चिढ़ाती थी उसको, क्योंकि सौतीन के पास बेटा बेटी दोनों था। अब प्रति वर्ष साल में एक बार ही चला जाता था सीलो कहाँ जाता था? सीलो में क्या करता था? परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, मेल बलि चढ़ाने के लिए जाता था। लेकिन एक बार की घटना है। देखिए यहाँ पे हन्ना का तो बच्चा नहीं है। हन्ना परमेश्वर को खुश करती है। ध्यान से सुनिए, हन्ना परमेश्वर को खुश करती है। कैसे खुश करती है? ध्यान से सुनिए, नामावचन से पढ़ रहे हैं। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। एली याजक कुर्सी पर इन लोग पहुंचा है, साल भर में एक बार जेबे करता था, पहुंचा परमेश्वर के मंदिर में। तो खाना पीना जब हो गया, मेल बलि चढ़ा लिया, खाना पीना खा लिया, खाने के बाद यहाँ पे घटना घट रहा है। ये जो है यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में बहुत व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी। हालेलुया। ये लेडी जो है यहोवा से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और बिलख बिलख के रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी कि हे यहोवा, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। मन्नत मानती है, वो मन्नत मानती है। क्या मन्नत मानती है? कि अगर आप हमको बेटा दीजिएगा तो बेटा को आप ही को हम लौटा देंगे और उसके सिर पर छुरा कभी फिरने नहीं पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द सुनाई न पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण है।
एली ने कारण कहा है, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। हालेलुया। आगे घटना पढ़िएगा तो सही में इसका बच्चा होता है। हालेलुया। और बच्चा होता है, और बच्चा को मंदिर में छोड़ देती है। याद रखिएगा, 1.5 साल की उम्र में जब लड़का ही चले घूरे पर हो जाता है ना, तो मंदिर में छोड़ देती है। और लड़का जो है कि वर्ल्ड फेमस भविष्यवक्ता बनता है, वर्ल्ड फेमस, बहुत प्रतापी भविष्यवक्ता होता है। अपने जीवन काल में 2-3 गो राजा पैदा किया है। राजा अभिषेक परमेश्वर उसको राजा करवाया है। हालेलुया। परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध था उसको, ये व्यक्ति जो बच्चा जन्म हुआ। हालेलुया। एली कैसे परमेश्वर, हन्ना कैसे परमेश्वर को खुश की? पहला नंबर, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाई। कभी कभी हम लोग मूर्खता से दोष लगा लगते हैं कि हे भगवान, हम क्या गलती कर ले रही, एकरा इतना बचा दे दी, हमर गोती दिया कि हमरा एको नहीं खींच देली, परमेश्वर की एक दौरी शराब दे दिए। होता है। कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के भवन में आकर के हम ही सबसे पापी ही, हम ही सबसे ऐसे ही या वैसे ही, तू ही खराब बड़ा, हम बढ़िया है। वो कहने का मतलब ये है, लोग ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु आप सबको आशीष दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। आप बुरा है, हम अच्छा है, हम बहुत अच्छा है, हमको क्यों आशीष नहीं दे रहे हैं? कुछ ऐसा लोग करने लगता है। ये सही नहीं है। इसके द्वारा आप आशीष नहीं प्राप्त कीजिएगा, श्राप प्राप्त कीजिएगा। हालेलुया। श्राप प्राप्त कीजिएगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर के भवन में ये लड़की जाती है और जा करके परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने लगती है, बिलक बिलक के रोने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर पर दोष नहीं लगाती है, बिलक बिलक के रोने लगती है और बोलती है कि अपनी दासी को, मतलब कि से उसने मन्नत मानी कि है यहोवा, अपनी दासी को तू दुख पर सचमुच दृष्टि करे और तेरी मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। सोच रही है कि अगर परमेश्वर हमको देगा तो हम जो है कि परमेश्वर के भवन में इसको देंगे और प्रभु की सेवा करेगा ये। हालेलुया। ग्रंथ बताती है कि उसको बेटा हुआ आगे चल करके, उसका नाम शमूएल रखा गया। प्रार्थना करने का तरीका देखिए, इसका मन का भाव देखिए, मन का विचार देखिए। कुछ लोग जानते हैं क्या करता है सर, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक जो कितना इंसान को बना करके कितना को मिटा दिया। सही बात है। जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, मनुष्यों को बनाया है, उसके सामने कीड़ा मकोड़ा जैसा आदमी है, वो जा करके क्या कहने लगता है कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो आपको छोड़ देंगे। कुछ लोग करता है, याज के बाद ये प्रार्थना हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो क्या हो जाते। ये महामूर्खता वाली बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठंडा के मौसम है, हमें वो कमल खींच के कहेंगे कि अगर आज हमारे कमल ना सुखलक और ठंडा गईली हम, तो आज के बाद कहियो हम धूप दिखाई नहीं कपड़ा के, हम कोई कपड़ा हम धूप में नहीं सुखाई आज के बाद। तो मैंने क्या पागलपन है, क्या है भैया? ये कोई बात हुआ? आज ट्रेन धरे जाई थी, अगर ट्रेन छूट गई ला, आज के बाद कभी ट्रेन पर ना चढ़ब हम। बाद में बात हुआ? ये कोई बाद में बात हुआ? ये महान मूर्ख लोगों का क्वालिटी है। ऐसा लोग को परमेश्वर एकदम पसंद नहीं करता है। हालेलुया। एकदम पसंद नहीं करता ऐसा लोग को परमेश्वर। इसका प्रार्थना का भाव देखिए, बोल रहा है कि अपनी दासी के दुख के ऊपर सचमुच में आप दृष्टि कीजिएगा, अगर आप हमको बच्चा दीजिएगा, बेटा दीजिएगा, तो आप ही को अर्पण करेंगे, उसके सिर पर कभी छुरा नहीं चलेगा। मैं अपना नामधराई मिटाना चाहती हूँ प्रभु। हालेलुया। इसका बच्चा हुआ, जो बच्चा हुआ उसको सचमुच में परमेश्वर के भवन में चढ़ाए। इसके बाद जो है कि बहुत बच्चा उसको फिर हुआ है।
हालेलुया। बहुत बच्चा हुआ, 3-4-5 गो हुआ। साल में एक बार फिर जाती थी, मिल के आती थी अपना बेटा से। साल में वो कपड़ा लेके जाती थी बेटा के लिए। और बेटा भी परमेश्वर का इतना भयंकर भक्त बना कि कह रहे हैं कि परमेश्वर उसे साक्षात बात करता था। हालेलुया, साक्षात बात करता था। जिसको बोल देता कि परमेश्वर तोरा मुंह वाला बोल दिया, वो मर ही जाता। जिसको बोल देता कि जीने के लिए बोला, वो जी ही जाता। और किसी के मुंह देख के नहीं भाषण देता था वो। हालेलुया। परमेश्वर जो बात बोलता था वही एग्जैक्ट बात लोगों को बताता था, चाहे आप कोई भी हो। परमेश्वर बोला कि राजा को कि जाके राजवा के बोल दो कि राजवा जो है ना, हाँ, तो वो जो है कि पाप किया है, गलती किया है, जाके बोलो उसको। जाके मुंह पर बोला कि तुमने पाप किया है। अब राजवा के मान लीजिए कि कै वो सिपाही सैनिक था, चाहता था गर्दन कटवा देता, लेकिन कोई डर नहीं कि तोरा ऐसे 72 को पास्टर देख ले, तू हमरा ऐसे बोलबे हैं? हमरा गढ़ बा, राजा बा, किला बा, आ तू तो बैठ करके झाल बजाने वाला है, तोरा ऐसे नैरेटिव को मुआ देंगे। कितना लोग को मुँह देता था, लेकिन कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। परमेश्वर का वचन को सुनकर लोगों को बताता था। मरने के टाइम में वो जो है कि लोगों को, मरने के टाइम का कहानी, इस व्यक्ति जब मरने लगा, बहुत गजब कहानी था इसका। वो जो है कि इसे बोलने लगा लोगों को इकट्ठा करके मरने टाइम में कि अगर किसी को हम गलती से भी किसी का बैल, गधा, खेत बाड़ी, सोना चांदी अगर ठगे लूटे हैं तो अभी बता दीजिएगा। आप लोग हम मरे से पहले वापस करके मरेंगे, ताकि हमको स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो। सब आदमी रोने लगा, बोला कि नहीं प्रभु, आप किसी का कुछ नहीं लिए, जीवन भर ईमानदारी से परमेश्वर के सेवकाई किए हैं। हालेलुया। फिर वो व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है। हालेलुया। बहुत बड़ा घटना है। तो परमेश्वर को, आप भवन में हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। अगर उससे आशीष पाना है, आपको अपने मन को चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज नहीं होगा, वो तो महान परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, उसको चेंज होने की आवश्यकता। चेंज अपने विचार को, चेंज अपने माथे को करना है। आप कई समाज से आए होंगे, कितना अलग अलग गांव से आए हुए हैं। आपके गांव का परिस्थिति दूसरा है, समाज का परिस्थिति दूसरा है, घर का परिस्थिति दूसरा है। आप कलीसिया में आए हुए हैं, आपका माथा सबके 72 की जगह से आए हैं, 72 किस्म के माथा है। कुछ लोग अच्छा माथा से आए हैं, उसको आशीष मिलेगा। कुछ लोग अच्छा माथा से नहीं आए हैं, परमेश्वर का आशीष को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। दूसरा में, अगर गलती से भी आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति जो है छल कपट होगा, आप आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा भी छल कपट होगा। जैसे कुछ लोग बोलता है कि यीशु मसीह में चलो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। हालेलुया। चलो। कुछ लोग बोलता है कि ना 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 ना, यीशु मसीह जाएंगे तो सब हम इनके कहा बोलेगा, तो यीशु मसीह में नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग आओ बोलता है कि अरे चलो ना, से आस्ते आस्ते चलो, जब काम होगा तो आस्ते आस्ते काम होने के बाद आस्ते आस्ते छोड़ देंगे, आस्ते आस्ते छोड़ देंगे। तो ये भावना रखने वाले व्यक्ति का क्या कल्याण होगा हमको पता नहीं है। उसका लोग लग रहा है कि दोगुना आशीष मिलेगा कि कहता। हालेलुया। वैसा लोग भी खाली हाथे आएंगे और खाली हाथे चले जाएंगे, कुड़कुड़ाते हुए आएंगे, कुड़कुड़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो लोग सचमुच में भक्ति करने आए हैं, सचमुच में भक्त हैं, उनको प्रभु खाली हाथ विदा। फिर से पढ़ेंगे, किरण पढ़ेगी 10 वचन से लेकर के 10-11 पढ़िए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसका सिर पर छुरा फिरने, जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण करोगे, प्रतिज्ञा करती है। हालेलुया। 19 से लेकर के थोड़ा सा पढ़ जाइए, और 19 से लेकर के 23 तक पढ़िए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर
इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहा। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उसके लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। ये लेडी जो है किसी अपना बच्चा को छोड़ करके यहोवा के मंदिर में घरे चल जाती है, हालेलुया। और खुशी खुशी परमेश्वर के मंदिर में कुछ बलिदान करने के लिए भी ले गई है, वहाँ के ट्रेडिशन के अनुसार, बाइबल के ट्रेडिशन के अनुसार, हालेलुया। तो वहाँ पर बलिदान की जा करके आटा चढ़ाई, मधु चढ़ाई, समझे। और मान लीजिए कि से अगर आपको सब पास्टर साहब अगर टेढ़ा बोल जाए आपसे तो आप क्या कीजिएगा। ये जो लेडी जो है कि प्रार्थना करने गई थी तो ये क्या बोला था, अरे दारू पी ले का रे, दारू पिया है का। तो बोला कि इसे नहीं, हम दारू नहीं पिए हैं, हम दुखिया हैं, हालेलुया। से हम दारू वारू पिए नहीं है, मदिरा उदिरा नहीं पिए हैं हम, क्योंकि ऐसे ही करिए रही थी, बुदबुदा रही थी। तो बोला कि अपने दासी को ओछी स्त्री मत जान, हम दारू नहीं पिए हैं, हम जो है किसे दुखिया हैं, हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास आपको कुछ बोल देता है, उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है आपके पास? कैपेसिटी नहीं है ना, तो हवा खाए चल जाइएगा। हम विश्वास कीजिए, कैपेसिटी होना चाहिए। आप परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परमेश्वर पूरे भूमंडल का राजा है, हालेलुया। आपको आपको उसके अनुसार चलना है, वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। आपको वो बनाया है, आप उसको नहीं बनाए हैं। आप उसके धरती पर आ रहे हैं, आपके धरती पर वो नहीं रह रहा है, हालेलुया। आप जो है केवल धन्यवाद उसको दे सकते हैं, बस। मनुष्य परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता है। ये लेडी जो है किसे परमेश्वर के भवन में आई और आशीष को पा गई। अभी हम लोग जो है कि क्यों आशीष पाई, कि उसका हृदय का भाव देखिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हृदय का भाव देखिए, वहां पे टेस्ट भी हो रहा है, पास्टर उसको डांट भी रहा है, वो व्यक्ति लेडी हिली नहीं, हालेलुया। प्रार्थना की, प्रार्थना करने का जो भाव है कि हे प्रभु यदि हमको आप कुछ दीजिएगा तो हम आप ही को लौटाएंगे, और उसका पूरा भी की, हालेलुया। फिर आओ बच्चा हुआ, इसका परमेश्वर को खोल दिया, बहुत बच्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बच्चा दुनिया का महान भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता बना, शमूएल भविष्यवक्ता। इसके बारे में जब आगे पढ़िएगा ना, होश उड़ जाएगा कितना बड़ा भविष्यवक्ता था। परमेश्वर को दी तो परमेश्वर उसका बच्चा को काट के खा नहीं गया, परमेश्वर उसको इतना महान बनाया कि आज बाइबल में उसका नाम ऐड है, हालेलुया। बाइबल में उसका नाम ऐड है। अब इतना मोटा वो किताब को लिख ले है, जीवन भर यहोवा को सेवा किया, जीवन भर, मतलब जन्म से लेकर के मरण तक प्रभु के ही बन के रहा, और प्रभु डायरेक्ट उससे बात करता था। ऐसा परफेक्ट भविष्यवक्ता बना, हालेलुया। अभी आप यहाँ पे हैं, अभी आप यहाँ पे हैं, आपके पास बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारे बात हो सकते हैं, आपके पास भी बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हो सकते हैं।
बहुत कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आप चाहते हो कि मेरे जीवन के लिए हो जाए। बाल बच्चा किसके हाथ का चीज है? मनुष्य के हाथ का चीज है? मनुष्य के हाथ का चीज है? मनुष्य गढ़ेगा पेट में जाकर के, परमेश्वर गढ़ेगा। हालेलुया। बाल बच्चा मनुष्य के हाथ की चीज नहीं है, परमेश्वर के हाथ की चीज है। उसी तरीका से बहुत सारी बातें परमेश्वर के हाथ की चीज है, मनुष्य के हाथ की चीज नहीं है। तो जो मनुष्य के हाथ की चीज है उसे तो आप कर ही लीजिएगा, लेकिन जो आपसे नहीं बन पा रहा है उसके लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करें? कैसे प्रार्थना करें जी? वो आपके हाथ में है। हन्ना के जैसा प्रार्थना करें।